we are going to learn about the law of exponents. So ये exponents and powers का ही पार्ट है. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है और एक्सपोनेंट को कैसे एक्सपैंड फॉर्म में लिखना है, उसको उस टाइप से क्वेश्चन करे थे. इसमें आज हम और आगे देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में और किस तरीके ईजी तरीके से हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, जब कोई एक नंबर है जिसका पावर कोई m है और वही सिमिलर नंबर जिसका पावर n है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि उसकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, वो सिमिलर नंबर वही रहेगा. नंबर विल बी द रिमेन विल बी द सेम, ओनली पावर्स विल बी एडेड. फॉर एग्जांपल जैसे 5 रेज़ टू द पावर 2 है मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर 4. सो इसको हम लिख सकते हैं 5 2 + 4 दैट विल गिव यू 5 रेज़ टू द पावर 6. ओके, सिमिलरली हम एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे 5 रेज़ टू द पावर -5 था एंड 5 रेज़ टू द पावर 4. सो इन दोनों की पावर जो होंगी वो ऐड अप हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस होता है, दैट विल गिव यू +2. दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ये जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें ये ईजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना इस टाइप के लॉज लगाकर. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस. So on taking the question from NCERT book, simplify and write in exponential form. Okay, here what we are giving, -2 raised to the power -3 -2 raised to the power -4. So we are taking this question, you need to simplify the, okay, taking question this, you need to simplify and write in exponential form. इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करना है. अब जैसे नंबर देखेंगे, नंबर हमारा a यहाँ पे क्या है, -2 है. पावर एक पावर दी है -3 और एक पावर है -4. सो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के हम क्या करेंगे, -2 रेज़ टू द पावर, इनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड अप हो जाएंगी. तो -2 -3 -4 दैट विल गिव यू -7. This will be the answer of this question. Similarly, question number 2 देखते हैं. p raised to the power -3 and p raised to the power -10. Let's take this question. p raised to the power -3 and p raised to the power -10. नंबर सेम है, पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस होता है एंड देन माइनस का साइन आएगा. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लाइकवाइज द क्वेश्चन नंबर 3, 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर -5 एंड 3 रेज़ टू द पावर 6. इन सब का नंबर एक है, इसलिए पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी. दैट विल गिव यू -3 एंड this is the answer of this question. Likewise, you have to do all the questions. There are some formulas which you need to remember by heart. First, अगर कोई नंबर a है उसकी पावर m है एंड देन वो डिवीजन में है उसकी पावर n है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a रेज़ टू द पावर m-n. अगर एक कोई नंबर a है जिसकी पावर m है और उसके साथ फिर एक दूसरी पावर है, तो पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. अगर कोई दो नंबर हैं जिनके दो अलग अलग नंबर हैं जिनकी पावर सेम है, तो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर इनकी पावर सेम हो सकती है. सिमिलरली एक कोई नंबर है जिसकी पावर m है एंड दूसरा कोई नंबर है जिसकी पावर m है, तो हम नंबर को पहले डिवाइड करके उसकी एक m पावर ले सकते हैं इकट्ठा. एंड कोई भी नंबर की पावर 0 होगी वो हमेशा 1 होगी. एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस बाय हार्ट कि कोई भी नंबर हो, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा. ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. 2 रेज़ टू द पावर -3. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर -3. ओके, अभी क्या नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाएंगे. तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगी हमारी.
इसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1/8 आएगा। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन है 1/3 रेज़ टू द पावर -2। अब देखो ये नीचे की साइड जो है वो नेगेटिव है, इसका अपन रेसिप्रोकेट करेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको अपन ने उल्टा करा था तो ये नीचे आ गया था। सिमिलरली इसको हम जब पॉजिटिव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट विल गिव यू 6। ओके, टेकिंग द एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई -4 रेज़ टू द पावर 5 -4 रेज़ टू द पावर -10। ओके, अब हम इसमें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी वो हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमें देखना पड़ेगा किसकी तरह सिमिलर है। बेस हमारा सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी। तो -4 एज इट इज़ रहेगा एंड देन ये पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। ऑन एडिंग द पावर दैट विल गिव यू -5। -5 है, इसका पॉजिटिव इन एक्सपोनेंट बनाने के लिए 1/-4 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा। इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल गिव यू द आंसर। सो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, a रेज़ टू द पावर m एंड a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर m प्लस n, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी है। Okay, let's take another question from the example. Express 4 raised to the power -3 as a power of base with the base 2. Okay, -4 raised to the power -3 लिखा हुआ है, इसकी बेस की पावर 2 लेना है। तो 4 जो है वो हमारा 2 का मल्टीपल है, ये सब हमको पता है। और इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन के ही आएंगे बस, इससे ज़्यादा के मार्क्स में नहीं आएंगे। विद बेस 2 वी नो दैट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखेंगे दैट विल गिव यू 4। तो 2 रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं 4 को। ओके, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2। ओके, पुट 2 रेज़ टू द पावर 2 इन प्लेस ऑफ 4। ओके, पावर मल्टीप्लाई में है तो ये पावर जो है वो हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। बेस सेम है, 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, a रेज़ टू द पावर m एंड n। इसलिए प्रॉपर्टी याद करना है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं या छोटे छोटे जो भी हम आगे जो भी सॉल्व करेंगे उसमें ये हेल्पफुल रहेंगी, ये सब प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।